कर्मी जा रहे थे बाइक से ही और गन भी रहा था साथ में, पर हाथियों के झुंड के बीच में फंस गए। उसमें से एक तो बच गए, पर दूसरे को हाथियों ने कुचल कर मार दिया। और हाथी मारते भी हैं तो बहुत खतरनाक गंदे तरीके से मारते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो कभी इंसान रहा होगा। ये आवाज़ ये कर रही है। हाँ, बच्चा है ना पीछे, वो दिख रहा है, बच्चा है एक, हमको दिख रहा है बच्चा। अच्छा हाँ, पीछे में छोड़ा। और ये राजा जी नेशनल पार्क में कोई बात नहीं। पहली बार हाथी ऐसे गुराना सुने ना, हम सुने हैं, हाथी करता है। गुस्से में है ना। कैसे एक नील गाय दौड़ रही है, ये देखिए। काफ़ी शानदार तरीके से ये नील गाय है। ये डियर का सबसे बड़ा प्रजाति है। और देखिए मेरे तरफ कैसे देख रही है। इसको लोग नील गाय कहते हैं, पर ये गाय नहीं है, ये नील गाय है। सांभर से भी बड़ा प्रजाति है और यहाँ कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो जाता है लोगों को। इनका जो मुंह होता है वो देखने में गाय जैसा लगता है, तो इसको नील गाय लोग कह देते हैं। तो मैं अभी बात कर रहा था कि ये जो रोड है, ये दोस्तों, मैं राहुल भद्राचार्य आपका फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। और हम अभी राजा जी टाइगर रिज़र्व में हैं और ठीक पीछे वाले वीडियो में मैंने जो बुढ़ाल चौकी है वहाँ से मिठावली तक का रास्ता सफ़र तय किया था। मिठावली की पहाड़ी स्पेशली दिखाई थी। और अभी हम बढ़ रहे हैं मिठावली फॉरेस्ट, जो रेस्ट हाउस है और वन चौकी है उससे आगे खारा तक। और ये इलाका भी टाइगर का काफ़ी बड़ा मूवमेंट होता है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं हम। अभी जो ये इलाका है, धीरे धीरे हम जहाँ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी, जब इसको बनाया नहीं गया था नेशनल पार्क 83 के पहले, तो ये इलाका काफ़ी डिस्टर्ब हुआ करता था, क्योंकि एक मुख्य सड़क हुआ करती थी जिस पे गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ वगैरह दौड़ती थी, और जो कि हरिद्वार से लाल ढांग को जोड़ता था। तो थोड़ा सा आगे से वो रास्ता मुड़ जाता है लाल ढांग की तरफ। और काफ़ी चहल पहल और गुज्जर लोगों की बस्तियाँ थी, गांव थे। तो वो काफ़ी यहाँ पे जानवर जो थे वो काफ़ी डिस्टर्ब थे। 83 के बाद जब इसको बनाया गया राजा जी टाइगर रिज़र्व, तो गुज्जर बस्तियों को धीरे धीरे रिलोकेट किया गया और उनको अन्य जगहों पे बसाया गया, जो 2004 में बहुत ज़्यादा पैमाने पे हुआ। गैंडी खाता एक जगह है लाल ढंग के पास, तो वहाँ पे गुज्जरों को बसाया गया और उनको ज़मीनें दी गई। तो काफ़ी सफल रहा ये। और इधर जो अब हम देख पाते हैं कि अब टाइगर का मूवमेंट और हाथियों का मूवमेंट, अदर एनिमल जो हैं, लेपर्ड, डियर्स, तो काफ़ी अब फ्री होकर घूमते हैं। नो डाउट इसको देखिए, सांभर डियर देख सकते हैं हम। ये दौड़ेगा, दौड़ रहा, ये गया, ये गया, ये गया, ये सांभर डियर है। अभी हमने सांभर डियर देखा। सांभर डियर की खासियत मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। टाइगर का प्रिय आहार है ये। और सेकंड नंबर पे आता है जब अलार्म कॉल करता है, तो सेकंड एक मापदंड है ये कि टाइगर है अगल बगल, उसको ट्रैक करने का सेकंड मापदंड है मंकी के बाद। तो देखिए, मैं बात कर रहा था यहाँ पे राजा जी टाइगर रिज़र्व जो है हाथी बाहुल्य है और हाथियों के लिए संरक्षित किया गया है। जो हाथियों का संरक्षण दिया गया वो 1992 में हाथियों के लिए परियोजना लाई गई, हाथियों के संरक्षण के लिए। और जितने भी जंगल थे, टाइगर रिज़र्व हो चाहे कुछ भी हो, तो जितने भी जंगल थे जहाँ हाथी बाहुल्य थे उनको अलग से संरक्षण दिया गया। तो राजा जी टाइगर रिज़र्व भी हाथी बाहुल्य क्षेत्र है और इसको यहाँ संरक्षण दिया गया है।
इसके पहले जो हाथी हुआ करते थे वो उनको लाइसेंस मिलता था शिकार करने का। ये मैं आज़ादी के आसपास की बात कर रहा हूँ, उस समय की 60 के बाद, आज़ादी के बाद तक भी ये रहा। तो शिकारी आते थे और हाथियों को मारते थे। देखिए अभी पूरा ये जो है चला हुआ है पीछे, तो इनको लाइसेंस मिलता था। तो हाथी भी धीरे धीरे इंडेंजर्ड हो गए और हाथियों को बचाने के लिए फिर 1992 में ये परियोजना लाई गई। और अभी पूरे इंडिया में लगभग 30,000 के आसपास हाथी हैं, जंगली हाथी। डोमेस्टिक की बात मैं नहीं कर रहा। 30,000 हाथी हैं। अभी जहाँ पे हैं हम, उत्तराखंड की बात मैं कर रहा हूँ। उत्तराखंड में माना जाता है कि 1700 से 1800 हाथी हैं, पर अगर ज़मीनी हकीकत देखें तो यहाँ 1000 से अधिक हाथी नहीं है। और कहीं ना कहीं 2-3-4 कारण हैं इसके, और उन 2-3-4 कारणों को मैं बता देता हूँ। एक तो अभी हाल फिलहाल जो काफ़ी विवाद में रहा था, एयरपोर्ट जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून के पास, और वहाँ पे ये वाला रास्ता है ना, लूनी, यही तो लालढंग जाता था। ये रास्ता ही लूनी होते हुए, लूनी एक नदी है और ये मुख्य सड़क पे आ गए हम लोग, जो पहले हुआ करता था। तो ये लूनी होते हुए लालढंग को जाता था। और सच कहिए तो लालढंग का इलाका भी काफ़ी डिस्टर्ब है अभी गुर्जरों के कारण। सफारी वहाँ लालढंग में तो सफारी नहीं होती, सफारी अभी शुरू नहीं हुई है, काफ़ी डिस्टर्ब है, रास्ते छितरे हुए हैं। तो और लालढंग से जुड़ा हुआ जो जगह है वो मालिनी का जंगल है, कोटद्वार के आसपास। और उसके बाद मालिनी के जंगलों के बाद जो है सीधे वो पड़ जाता है आपका कॉर्बेट का इलाका, जो कॉरिडोर है कोटद्वार से लेके जो अपना कालागढ़ का जो डैम है वहाँ तक पूरा जंगल का इलाका है। तो वो एक तरह से कॉरिडोर बना हुआ है। तो मैं अभी बात कर रहा था हाथियों के बारे में कि हाथी कैसे डिस्टर्ब होते हैं। तो इनका कॉरिडोर जो है वो एकदम से ही हमने ख़त्म कर दिया है। बीच बीच में इनके कॉरिडोर पे बस्तियां बस गई हैं, होटल्स खुल गए हैं। तो उत्तराखंड में भी यही हाल है, अदर जगह भी यही हाल है। धीरे धीरे हालांकि संरक्षण दिया जा रहा है, पर उत्तराखंड की अभी बात कर रहा हूँ मैं। तो उत्तराखंड में जो कॉरिडोर है, एक तो कनाल बना दिया गया है, जो गंगा से निकाला हुआ कनाल है, जो चीला के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए बनाया गया है, वो काफ़ी डिस्टर्ब करता है फ्रीली हाथियों के इधर से उधर ये करने में, मूव करने में। और हाथी मूव करते ही क्यों है? देखिए सबसे ज़्यादा टस्कर मूव करते हैं, और एक तरह से ये हेल्दी भी है टस्कर का मूव करना, क्योंकि जेनेटिक कारणों से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब समझिए आपकी एक ही झुंड अगर एक जगह आपस में ब्रीडिंग करे, तो उससे तो अच्छा है कि बाहर का, दूर का हाथी आके उनके साथ ब्रीडिंग करे। तो ये हेल्दी होता है, और इसीलिए टस्कर भी मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो और एक तरह से चलने से भी उनका हेल्थ बना रहता है। काफ़ी दूर दूर जाके वो अलग अलग तरह की वैरायटी की जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ खाते हैं। तो मूव करते हैं हाथी। और एक जो फीमेल है अपने झुंड के साथ, लगभग वो 150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उसको चाहिए होता है मूव करने का। आगे गाड़ी निकल गई सर। हाँ हाँ हाँ। निकलने देते हैं फिर उसके बाद। और एक जो टस्कर है उसको 25 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है घूमने के लिए। तो वो कनाल जो है वो काफ़ी परेशान करता है। हालांकि हाथियों के लिए बीच बीच में सोनी सोट टाइप के जो पुल हैं 2-3 बनाए गए हैं, नीचे साइफन बनाए गए हैं नहर के नीचे से, तो उससे भी वो मूव करते हैं। पर समस्या आती है उसके बाद जब वो क्रॉस कर जाते हैं, उसको गंगा को क्रॉस कर जाते हैं, तो उस पर रायवाला मोतीचूर के तरफ खांडगांव है, वो काफ़ी डिस्टर्ब करता है। आर्मी का ये बना हुआ है, वो डिस्टर्ब करता है। नेपाली जो फॉर्म है उसके आसपास का इलाका, वो फ्रीली जाने नहीं देता उन्हें। और उसके बाद से मुख्य सड़क है, तो उस सड़क को भी अब ओवरफ्लाई बनाया जा रहा है ताकि नीचे से जानवर, हाथी वगैरह निकल सकें, तो वहाँ भी सुधार हो रहा है। और उसके बाद से फिर रेलवे ट्रैक पड़ता है, तो उसके लिए कोई उपाय ज़्यादा अभी सोचा नहीं गया है। और सबसे ज़्यादा हाथी कट जाते हैं रेलवे से, तो वहाँ धीमा कहा जाता है चलाने के लिए।
तो ये सब कारण है हाथियों के फ्री नहीं घूम पाने के कारण। और गर्मियों में हाथी और ज़्यादा घूमते हैं, क्योंकि देखिए गुज्जर बस्तियों की जो भैंसें होती हैं वो जिस पानी में नहाती हैं, और हाथी वहाँ अगर आते हैं तो वो जो पानी है वो गंदा हो जाता है और हाथी उसको पसंद नहीं करते। तो पॉल्यूटेड पानी को पसंद नहीं करते और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और हाथी जो होते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं, और जब उस हमारे जो आवास होता है उसकी तरफ आते हैं तो हमें लगता है कि हाथी हमारी तरफ आ गए, पर वो तो उनका पुराना रूट है। तो ये हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये कभी देखिए यहाँ एक बार मुझे टाइगर दिखा था काफ़ी दूर, पर मैं फ़ोटो नहीं ले पाया था किसी जगह से। देखिए कितना घना जंगल है ये। सामने से एक लाइट जलाते हुए गाड़ी आ रही है, लग रहा है ये गश्ती दल की बाइक है। गन लेके, गन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हाथियों के लिए, उनको डराने के लिए। कॉर्बेट में एक घटना हुई थी, वन्यकर्मी जा रहे थे बाइक से ही और गन भी रहा था साथ में, पर हाथियों के झुंड के बीच में फंस गए। उसमें से एक तो बच गए, पर दूसरे को हाथियों ने कुचल कर मार दिया। और हाथी मारते भी हैं तो बहुत खतरनाक गंदे तरीके से मारते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो कभी इंसान रहा होगा। तो देखिए डियर अभी दौड़ के गया। देखिए ये बीच बीच में पक्की सड़क दिख रही है हमें, और ये मुख्य सड़क थी कभी। गर्मियों में तो यहाँ हाथी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। सनसेट होते हुए नदी की तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ टाइगर का मूवमेंट हो। हाँ, और ये आ गया खारा गांव, जो पहले हुआ करता था। खारा चौकी है यहाँ पे। और हम यहाँ थोड़ा उतरेंगे 2 मिनट के लिए। यहाँ एक कुआं हुआ करता था जहाँ पे ये जो गुज्जर रहते थे, और एक बस्तियाँ तो थी ही, उसके अवशेष हैं यहाँ पे। और एक मावे की जो खोआ होता है दूध का बनता है, उसका फैक्ट्री हुआ करता था, और बसें यहाँ पे रुकती थी। और इस तरफ मैं चलिए दिखाता हूँ लोपिंग कैसे पेड़ों पे दिख रहा है आपको। तो ये लोपिंग कहलाता है, लोपिंग करते हैं गुर्जर। ऊपर के जो टहनियाँ होती हैं ऊपर की, उसको पूरा वो, अभी तो पत्ते आ गए हैं इस पर, वो सारे ऊपर से खींच लेते हैं जो पत्तियाँ होती हैं, और इससे पेड़ों को काफ़ी नुकसान होता है। यहाँ पे गर्मियों में काफ़ी हाथी दिख जाते हैं। चलिए अभी उतर के देखते हैं थोड़ा। और ये राजा जी नेशनल पार्क में आप मिस कर गए थे आलम जी ना, ध्यान इधर।
एक बच्चा भी है क्या पीछे? नहीं, अकेले ही है। ये खुद छोटा है, खुद छोटा बना खेलने लगे, हो सकता है बच्चे इसके ऊपर। आगे बढ़िए, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। छोटे से आगे बढ़िए। छोड़, गाड़ी स्टार्ट रखिए। ये आवाज़ ये कर रही है। हाँ, बच्चा है ना पीछे, वो दिख रहा है, बच्चा है एक, हमको दिख रहा है बच्चा। अच्छा हाँ, पीछे में छोड़ा। और ये राजा जी नेशनल पार्क में निकालिए। कोई बात नहीं पहली बार हाथी ऐसे गुराना सुने। ना, हम सुने हैं, हाथी करता है, निकालिए। गुस्से में है ना। दोस्तों, इस समय मैं खारा चौकी के पास हूँ, जो कि राजा जी टाइगर रिज़र्व का चीला रेंज है। और यहाँ पे एक खारा नाम का गांव हुआ करता था और गुर्जरों की बस्ती थी स्पेशली। और यहाँ पे जो दूध का मावा निकाला जाता है उसका एक कारखाना भी हुआ करता था। और ये मैं बात कर रहा हूँ जब 83 से पहले, 80s के पहले की बात है। और ये मुख्य रोड हुआ करता था, मुख्य सड़क हुआ करता था, जो हरिद्वार और लाल ढांग एक जगह है उसको जोड़ता था। और ये देखिए कैसे एक नीलगाय दौड़ रही है, ये देखिए। काफ़ी शानदार तरीके से ये नीलगाय है। ये डियर का सबसे बड़ा प्रजाति है। और देखिए मेरे तरफ कैसे देख रही है। इसको लोग नील गाय कहते हैं, पर ये गाय नहीं है, ये नील गाय है। सांभर से भी बड़ा प्रजाति है और यहाँ कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो जाता है लोगों को। इनका जो मुंह होता है वो देखने में गाय जैसा लगता है, तो इसको नील गाय लोग कह देते हैं। तो मैं अभी बात कर रहा था कि ये जो रोड है ये कहीं ना कहीं लाल ढांग हरिद्वार को जोड़ता था, जो कि 83 के बाद नेशनल पार्क होने के बाद इसको बंद कर दिया गया रोड को। और उस समय जो वाइल्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा होता था। हाथियों से लोग काफ़ी मारे जाते थे, हाथियों पर भी अटैक होता था। स्पेशली गुर्जर लोग जो थे उनको हटाया गया, रिहेबिलिटेट किया गया लाल ढांग के पास। और हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए कुआं भी था। और यहाँ पे एक कुआं हुआ करता था जो कि गांव में जो जाते हैं। यहाँ पे हाथियों का पूरा झुंड रहता है। अभी तो हाथी नहीं है, पर हाथी काफ़ी यहाँ पे दिखते हैं। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए फिर वो दौड़ते हुए चला गया। ये कुआं था। भर गया है। और इस तरफ जो है देखिए गुर्जर, हम देख सकते हैं गुर्जर है जो बाइक से दूध वगैरह लेकर आ रहे हैं। तो इस तरफ है हरिद्वार वन विभाग पड़ जाता है और बफर जोन है इस तरफ। और ये यहाँ पे लाल ढांग खारा की चौकी है वन विभाग की। और ये हमारी जिप्सी। वही ना, आने वाले समय में ना सर, महीने के हिसाब से हाँ करो सर। हाँ, यहाँ से वो गांव दिखता है ना, ये देखिए ये गुर्जर लोगों का। गुर्जर है। हाँ हाँ, इसको क्या बोलते हैं वो लोग? डेरा। डेरा, डेरा, हाँ डेरा है। और आगे वाले पैच में गया वाइल्ड बोर था।
ये जा रहा है। एक मिनट, ये गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे निकल गया।